प्यारे भाइयों, आज पूरी दुनिया देख रही है कोरोना के ऊपर कि किस तरह हमारे भारत देश के अंदर जैसे कम से कम 5 करोड़ के नज़दीक गिनती है ये मज़दूरों की, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, फैक्ट्रियों में हैं, छोटे मोटे कामों में हैं, रिक्शा चलाते हैं, रेडी चलाते हैं, सब्जी बेचते हैं और कार्य काम करते हैं। भारत देश ऐसा देश है यहाँ पर इतने लोग कोरोना के लॉकडाउन से परेशान हुए हैं, तो उसका मैं चंद मिनटों में विस्तार से आपको सुनाऊंगा। ये हमारा NWP जो टीवी है यूट्यूब पे, उसके माध्यम से भी आप सुन सकते हैं, मगर अभी हम कुछ कीमती बातें आपसे करेंगे। मैं आपका टाइम ज़्यादा नहीं ख़राब करूँगा। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस देश का संविधान बनाकर सबको बराबर के अधिकार दिए हैं। संविधान के बारे में जानकारी देने के लिए मानवर साहब काशीराम जी ने पूरी ज़िंदगी संघर्ष किया और जन जन को बहुजन बनाकर सबको बताया। आज जब हम इस देश का लॉ संविधान देख रहे हैं, तो जब करोड़ों लोग, माननीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो पुराने RSS के कार्यकर्ता रहे हैं, BJP के नेता रहे हैं, आज वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, ना जाने उनके किनों के कहने पर उन्होंने, या उनको सपना आया या उनकी अपनी सोच थी, उन्होंने एकदम लॉकडाउन बंद कर दिया भारत को। आज लॉकडाउन को 50 दिन हो गए हैं लगभग, और लॉकडाउन से 5 दिन पहले ही देश के अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम ख़त्म हो गया था, बंद हो गया था। तो 55 दिन वो लोग मजदूर अंदर बैठे हैं घरों में, जिनके पास राशन ख़त्म हो गया है। जो बड़ी बड़ी NGO हैं, बड़े बड़े कुछ अच्छे लोग थे सपोर्ट करने वाले, वो सब बेचारे थक चुके हैं। हमारे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जो सिखों की सबसे बड़ी सिरमौर संस्था है, उन्होंने रोज़ लाखों लोगों की सेवा की है। ऐसे जो धार्मिक सोच विचार वाले लोग थे, समाज सेवी वाले लोग थे, उन्होंने पूरा यत्न किया। मैं आज नरेंद्र मोदी जी से अपील करूंगा कि भारत के मजदूरों के पास अब राशन ख़त्म हो गया है, कृपया आप इनका खबर लें। ये कैसे रेलगाड़ियों से कट रहे हैं। बहुत से मजदूर जो साइकिल चलाते चलाते बॉम्बे से, सूरत से, जयपुर से UP बिहार जा रहे हैं, उनका पानी बॉडी में पानी कम हो गया शरीर में, वो वहीं गिर रहे हैं और मर रहे हैं गर्मी के कारण, और कमज़ोर हो गए हैं, उनको रोटी नहीं मिल रही, वो लगातार पैदल जा रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं। बहुत से बच्चे हैं, आज इतना मन परेशान होता है उनको देखकर जब टेलीविज़न पे, फेसबुक पे देखते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, ज़रा ध्यान दीजिए। आप गुड गवर्नेंस की बात करते थे, आप बड़ी बड़ी बातें करते थे, अंबानी अडानी को आपने रॉयल किंग बना दिया। इन गरीबों की तरफ देखो जिनके झोले में 2 सूट हैं, 2 कपड़े हैं। मैं एक फेसबुक पे फ़ोटो देखी, एक औरत जो मजदूर है, उसकी चप्पल टूट गई है, उसने एक बिस्लरी वाली जो पानी की बॉटल होती है खाली कहीं से उठाई और अपने पैर के नीचे बांध ली। हमारे इस देश के लिए अपोजिशन वाले भी सोए हुए हैं। सोनिया गांधी ने कहा हम किराया देंगे मजदूरों का। अरे तुम्हारी इतनी बड़ी पार्टी है, तुमने इतने साल देश पर राज किया सोनिया गांधी जी। अरे क्या तुम्हारे लाखों विधायक पुराने हैं, नए हैं, इतने फंड हैं, इतनी आपका सिस्टम है, आपके लोग वहाँ लंगर लगा देते, उनको कोई पानी पिलाए, कोई रोटी खिलाए, तो कोई आदमी भूखा नहीं मर सकता था। तो मुझे लगता है सोनिया गांधी भी 50 दिन के बाद जागी हैं। तो देश की कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी दोनों ड्रामा कर रही हैं, दोनों आपस में मिली हुई हैं। ये ब्राह्मणवादी सोच है, मनुवादी विचार है। ये गरीब के, अम्बेडकरवादी लोगों के, बहुजनों के हित में ये कार्य दोनों पार्टी ना कभी किया है, ना करेंगे। तो मैं आज अमिताभ बच्चन से भी सवाल करूंगा, तुमने सारी जिंदगी खाई के पान बनारस वाला गीत गाकर पैसे कमाए हैं, इतनी फिल्में बनाई हैं, इन्हीं गरीबों मजदूरों ने आपकी पिक्चर देख के आपको पैसे दिए हैं। भले वो धर्मेंद्र हो, अमिताभ बच्चन हो, जतेंद्र हो, और दुनिया के एक्टर हो जितने बॉम्बे बैठे, इनको शर्म आनी चाहिए। इनके क्षेत्र के अंदर गरीब आदमी रेल के नीचे कट रहा, मजदूर आदमी भूखा मर रहा। कल एक जवेद नाम का लड़का बेचारा जा रहा था ऑटो लेकर, उसके गांव के 7 लोग बैठे थे, बॉम्बे से चला था। NDTV ने दिखाया कल, रवीश जी ने, दिन में 11 बजे वो टेम्पो चला रहा था, UP के लिए जा रहा था।
और शाम को उसका एक्सीडेंट हो गया, मर गया, उस जावेद के परिवार की कौन खबर लेगा। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, आप अपनी कैबिनेट के साथ बैठ के मन बनाओ, इस देश के लोगों को तुरंत इनके खातों में 10-10 हज़ार रुपया डालो, यहाँ से भी राशन ले सके ले लें। आज इतने बड़े पेटीएम है, आप पेटीएम की कंपनियों को बोलो जो वर्ल्ड लेवल की कंपनी, इनके खाते में तुरंत पैसे डाल दे, क्या बहानेबाजी कर रहे हो। तो मैं आज के दिन के ऊपर जो मजदूर की हालत है, इतनी माड़ी हालत देखी नहीं जा रही। मैं माननीय हमारे देश के जो बहुजन समाज के नेता है मायावती, उसको भी मैं कहूँगा कि तुम कहाँ सोई हो। इस देश के बहुजनों की कृपा से आप इतनी बार मुख्यमंत्री बनी, इतना बड़ा ताम झाम बनाया, इतना पैसा धन दौलत इकट्ठी कर ली, अगर आज गरीबों के पास काम नहीं आएगी तो कब आएगी। माननीय पासवान जी, आपके पास गेहूं है, चावल है, दुनिया भर की दालें हैं, आप इस मंत्रालय के मंत्री हैं, आपका बिहार भूखा मर रहा है, पूरा देश कुरला रहा है। तो पंजाब की सरकार हो, यूपी की हो, बिहार की हो, बंगाल की हो, कर्नाटका की हो, सब राज्य सरकारें गरीब के साथ भेदभाव कर रही हैं। तो इस भेदभाव को ख़त्म करने के लिए मैं तो यही अपील करूंगा कि माननीय सरकार जी, माननीय अपोजिशन नेता जी, माननीय हमारे एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, इतना पैसा आपने अरबों खरबों रुपये कमाए, किस काम आएंगे, कल को मर जाओगे कोई नहीं पूछेगा। आज इन गरीबों को, मजदूरों को पानी पिला दो, रोटी खिला दो, आपके पास पैसे पड़े, आपकी तिजोरियाँ भरी हैं, आपकी एफडी हैं, आपके लॉकर भरे हैं, आपकी बैंकें भरी हैं, किस काम आएगी। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ मोदी जी, आप रेलगाड़ी का किराया मत लो। इन लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, ये किराया कहाँ से देंगे। इनके पास ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए मोबाइल नहीं है बड़े बड़े। ये वो लोग हैं जिनके झोले में एक वक्त की रोटी होती है और 10-20-50 रुपये होते हैं। ये वो लोग हैं जो अपना घर छोड़ के 2000 किलोमीटर दूर जाते हैं मजदूरी करने के लिए, भूखमरी ट्रेन में बैठते हैं, दूसरे लोग चाय पीते उनकी तरफ देखते हैं क्योंकि जेब में उनके पैसा नहीं आता। तो आज मैंने एक फैसला करना है कि भारत की सरकार तुरंत, भले वो कोई भी मजदूर हो, उसके खाते में 10,000 रुपया डाले। अगर सरकार गुड गवर्नेंस की बात करती थी, मैं कहूँगा अपोजिशन को, अगर अपोजिशन स्ट्रांग होती तो मजदूर का इस देश में ये हाल ना होता। माननीय अखिलेश यादव जी, आप भी मुख्यमंत्री बने हो, मैं उनसे भी बात करूँगा। अखिलेश यादव जी, मैं आपको मैसेज कर रहा हूँ, आप सुन लो मेरी बात। आपका पिता भी मुख्यमंत्री रहा, आप भी रहे हो। नीतीश कुमार जी, आप भी सोशलिस्ट लीडर हो, भले वो हमारा उड़ीसा का बिजू पटनायक का लड़का है, वो भी चीफ मिनिस्टर है। जितने सोशलिस्ट आदमी हैं इनको सोचना चाहिए, केरला के मुख्यमंत्री से इनको तजर्बा लेना चाहिए। केरला के मुख्यमंत्री ने किसी गरीब को भूखा नहीं मरने दिया। मगर मैं आज 2 मुख्यमंत्री की पहले तो नंबर 1 केरला वाले मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूं, जिसने गरीब को रोटी दी, पानी दिया, अनाज दिया, कोरोना को बढ़ने नहीं दिया। और 2 मुख्यमंत्री हमारी नज़र में और हैं जो बहुत बड़े समझदार व्यक्ति हैं, हमारे हेमंत सोरेन जी जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, बघेल साहब, मैं उनका भी तारीफ़ करूंगा जिन्होंने कोशिश की है कि कोई भी आदमी भूखा ना सोए। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी और सोनिया गांधी जी, आपकी 2 बड़ी पार्टियां हैं। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा देश पर राज किया, आपका कोई वर्कर भूखा नहीं मरता, मुझे मालूम है। 500 रुपये मीटर वाले कपड़े पहनते हैं यूथ कांग्रेस के लीडर, भारतीय जनता पार्टी के लोग मावा लगाकर सूट पहनते हैं। आज गरीब के पेट में रोटी नहीं है, आपके कपड़ों को मावा लगता है। तो सोचना पड़ेगा आज हम कहाँ खड़े हैं। तो आज मैं अपील करूँगा, जो लोग सूरत से, मुंबई से, अहमदाबाद से, मद्रास से, फरीदाबाद से, लुधियाना से, जलंधर से, गुड़गांव से, जगह जगह जयपुर से पैदल चले हुए, उनका हालत देखो क्या है। तो आओ हम सब मिलकर एक साझा मोर्चा बनाएं। मैं CPM CPI को अपील करूंगा, उनके नेताओं को अपील करूंगा, आप मंच पर आओ, आप मैसेज करो। सरकारें आपसे डरती रही हैं, आज CPM CPI का कोई नेता नज़र नहीं आ रहा लाल झंडे का। जिस दिन हमारा लाल झंडा और नीला झंडा इकट्ठे हो जाएंगे तो हमारा ये मजदूर सड़कों पे भूखा नहीं मर सकता। तो मजदूर की हालत देख के मन रो रहा है। आज मैंने ये भावुकों की बातें कही हैं और बड़ी सोच से कही हैं। नरेंद्र मोदी से मुझे कोई यकीन नहीं है, मगर देश के प्रधानमंत्री हो आप, आपसे अपील करूंगा। रामनाथ कोविंद जी, आप हम दोनों कई बार मिले हैं, आपने, मुझे नहीं लगता कि आप बहुजन समाज के फेवर के हो, गरीब के हक के आदमी हो। तो मुझे ऐसे लगता है बड़े बड़े महलों में बैठ के आपको ये गरीब का ध्यान छूट गया है। आज गरीब भारत की सड़कों के ऊपर पिट रहा है, रुल रहा है, पिस रहा है, भूखा है, प्यासा है। आपके जितने सरकारें हैं वो ऐशो आराम में लगी हैं। तुरंत इनके अकाउंट में 10,000 रुपया डालो, ये गरीब मजदूर रोटी खा सके, पानी पी सके, और कहीं पर भी ट्रेन का किराया इनसे मत लो। मैं इतनी अपील करनी थी। धन्यवाद।